आदाब, नमस्कार जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी, हमने जो है 2 वीडियोस हमने अपलोड की अपने वीडियो की। देखा, उसको पसंद किया, और वो जो सीखने वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए जो कथक से लगाव रखते हैं, उन्हीं के लिए हमने वीडियो बनाई। और उसके बाद हमने बनाई थी, पहले बनाई हमने 7 स्टेप इजी मेथड, इनके 7 स्टेप्स हमने उसमें बताए। 7 तरीके के अलग अलग अंदाज हमने उसमें नाच में बताए, जिसमें हमने फुटवर्क से लेके चक्कर और तत्कार, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, चलन के पाँव, चाल के पाँव और पैर। तो वो इसी तरीके से हमने 5 डिफरेंट हस्तकों की बनाई। होता क्या है, वो जो हमने हस्तकों की वीडियो बनाई, उसके हमारे ट्यूटोरियल, हमारा कथक की जो सिखाने की वीडियो थे, उसमें हमारी मौजूद है। लेकिन उसके अलावा भी हमने कुछ लोगों ने हमें वीडियो भेजी, हमारे स्टूडेंट में रूपाल ने, अंशु ने, और काफ़ी लोगों ने। तो काफ़ी लोगों को ये क्या कहते हैं, एक वो था। तो हमने वो वीडियो बनाई कि जी, हाथ जो है, अगर हमने इस तरीके से हमने बताया है, या हमने ये बताया कि इस तरीके से जाके अब ऐसे नहीं आएगा। मध्य हस्त चक्कर में हमने 2-3 अंदाज, 3 अंदाज के हमने बताए थे। इस तरीके से ये हाथ इस तरह किया है, ये हुआ है और ये आ गया। एक ये बताया था, ये है ना, और फिर इस तरीके से। तो जैसे उर्दू और चक्कर गया है, तो उसमें क्या है कि हाथ हमारा पहले ये आ रहा है, पंजा आ रहा है। तो पहले क्या है कि हमने पहले भी बताया था कि एक कहने को ये हाथ है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 3। पहले कभी ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये पंजा 3 होता है। बाद औकात कभी पहले 1 ही होता है पंजे का साइड, और फिर दूसरा हिस्सा ही होता है, 3 ही कहलाता है। जैसे कि अभी हम अर्ध आलिंगन कर रहे हैं, तो अर्ध आलिंगन में पहले क्या आया, पंजा आया ना, ये देखें, ये पंजा आया, उसके बाद फिर ये हाथ आया, फिर ये हिस्सा। अब इसमें उत्तम क्या है, इसमें उत्तम पंजा है, यानी कि काम ज्यादा किसका है, पंजे का। लेकिन पंजा इन दोनों के जो है ना, बिना ये अकेला घूम ही नहीं सकता। ये हमने पहले भी बता दिया। तो हमने 5 डिफरेंट हस्तकें उसमें बताई थी। उत्पत्ति की अंदाज बताए थे उसमें, पुष्पक का अंदाज बताया था, उर्दू हस्तकर का बताया था, मध्य हस्तकर का बताया था, और एक पलटा हस्तक बताई थी। तो पलटा हस्तक करने का सही तरीका जो क्या है, वो ये है, हमने उस वीडियो में बताया। आज हम बताएंगे आपको 5 उसी तरीके की हस्तक है, जिसमें आपने गौर से देखना है। पहली हस्तक है जी, समतल। ये जो हम कर रहे होते हैं, ये हमने मुतअद्दिद बार हमने बताया जी, समतल में हम हाथ हमारे इस तरीके से ये जा रहे हैं। समतल के मायने भी हम बता चुके, समतल का मतलब क्या है। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी खराबी है लोगों को देखने की, करने की। हमने मुतअद्दिद बार बताया, कई बार बताया। होता क्या है, जब मिसाल के तौर पर हमने राइट साइड जब हमने पहले किया, तो उसमें क्या है जी, राइट में हमारा एक हाथ लगा के गया, जब वापस आएंगे तो दोनों हाथ चल रहे हैं। अब उसमें क्या करने लगे थे जी, सब क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर लीजिए। जब हमारा हाथ पहली मरतबा यहाँ गया दाएं तरफ, जब वापस आएगा तो दोनों साथ आए। ऐसा नहीं है कि ये जाके ये ऐसे बंद हुआ फिर ये ऐसे खुला। ये तो फिर वो कौन सा वाले डांस का अंदाज वगैरह, वो कथकली वाला डांस नहीं होता जो, वो ये हो जाएगा। ना ना ना, पहले इस तरीके से गया है, सिंगल गया, लेकिन हाथ वही हमारा उत्पत्ति में अराला बना लें या पताका के अंदाज में रख लें, उत्पत्ति अंदाज में। तो ये हमारा गया समतल में ऐसे, तो ये वापस दोनों, अब दोनों जल्दी शुरू हो गई। पहली बारी में तो ये गलती नहीं करनी कि जी ये इस तरह किया, फिर ये बंद किया, फिर ये खोला, ये नहीं। अभी किस तरीके से करेंगे वो मेरे साथ कीजिए, देखिएगा।
कि पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। कमेंट्स आपके आते हैं, कमेंट्स करते हैं आप, अच्छा लगता है। और कमेंट्स करते हैं तो आपने कमेंट्स क्या कि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं कि जी आप जो है कथक की ट्यूटोरियल बनाया करें। तो हमारी वीडियो रोज़ाना जी होती है, हम लाइव में होते हैं रोज़ाना, डेली आप लाइव आया करें इंडिया के टाइम के मुताबिक 8 साढ़े 8 से लेके हम मौजूद होते हैं। तो उसमें बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, जिसकी कोई फीस ही नहीं है और कमेंट्स करने की भी कोई फीस नहीं है जी। तो आप पूरी वीडियो देखा करें और ये वीडियो बनाते ही आपके लिए और आपको बड़ी मदद होगी। जो कथक से लोग सीखना चाहते हैं, लगाव रखते हैं, तो उनको शेयर कर दिया करें, क्या पता किसी के काम आ जाए। और हम निहायत ही आसान साधारण तरीके से, सीधे तरीके से हम आपको मुश्किल बात आसानी से समझा रहे होते हैं कि आपको आसानी से आसानी आप समझ लें और आप कर सकें। लेकिन एक बात का ख्याल किया कीजिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले देखा करें कोर्स, देखिया सीखिया परखिया, यानी कि पहले देखो, गौर से देखो, 10 बार देखो आप, 10 के उसके बाद आप देखने के बाद आप देखिए, आपने देख लिया जी, हाँ जी ऐसे किया, उसके बाद सीखो। जब सीख लिया अब परखो, देखिया सीखिया परखिया, अब परखो यानी कि अब करो। तो देखने से ज्यादा आता है, गौर से देखा करें। और मैंने एक बात और भी बताई थी, जहां जहां हमारे हाथ जा रहे होते हैं वहां वहीं हमारी निगाहें जाएंगी। बस गौर से देखा करें कि अगर हम ऊपर लेके गए हाथ तो फिर हमारा ये हिस्सा आएगा नीचे, उसके बाद ये कोनी गए, ये कलाई आ गई, फिर ये पंजा। तो ये 3 हिस्से हमने बताए थे, तीनों के नाम बताए थे आपको, एक अंग, द्वि अंग, त्रिभंग, है ना। अब त्रिभंग जरूरी नहीं कि हम इसी तरह करेंगे तो त्रिभंग कहलाएगा। अभी ये देखे ना, त्रिभंग हुआ भाई, 1 2 3। तो त्रिभंग जो है 3 हिस्सों में एक हाथ को बढ़ गया तो उसे त्रिभंग कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम करते हैं जी समतल। तो जो नए लोग हैं, मैं ये कह रहा था जी, मन को अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपके लिए बनाती है, गौर से देखा करें और अच्छे से सीखा करें और रियाज किया करें। आइए जी समतल को करते हैं कि समतल का अंदाज सही मानों में इस तरीके से होना। अच्छा जी, समतल ये पहला अंदाज है समतल का ना। अब वो हाथ कहाँ कहाँ जाएंगे वो एक अलग है, लेकिन समतल में आपने सबसे पहले ये हाथ रखे। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना समतल का, वो क्या है कि जब आपने हाथ इस तरह किया तो उसके बाद जब यहाँ दाएं तरफ आप हाथ लेकर गए तो ये ख्याल रहे कि हाथ ऊपर नहीं जाए, हाथ नीचे हो, क्योंकि समतल का मकसद ही बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि ये हाथ यहाँ है तो ये हाथ ऊपर चढ़ा हुआ है। समतल का मतलब है जी बराबर, हम पल्ला एक जैसे, यानी कि बराबरी, हम सही। तो जब आप हाथ यहाँ लेकर जाते हैं उसमें ख्याल क्या रखें, आप बिल्कुल शोल्डर के, कांधे के बिल्कुल लेवल में, नीचे नहीं हो, ऊपर नहीं हो, हाथ पीछे की तरफ नहीं हो। ये देखे ना भाई, हाथ मैंने पीछे कर दिया ना, अब करने वाले क्या, ये जा रहा है ना 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 ना। तो ये हाथ आपका जो है वो ये गया दाएं तरफ, तो साथ में ये चेहरा भी गया। जब चेहरा जाता है तो आपको खुद पता चल रहा है कि मेरा हाथ सही दिशा में, सही लाइन में है, हाथ मेरा बिल्कुल सही तरीके से, ऊपर नीचे तो नहीं है। और उसके बाद जब आप हाथ लाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्या होता है, यहाँ हाथ लाके फिर इसे खोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहली मर्तबा में दाएं तरफ जब करेंगे तो यूं जाएगा, उसके बाद दोनों हाथ ये साथ चलते, क्योंकि समतल का मकसद ही क्या है, बराबर, हमसरी, एक जैसे। तो ये इस तरह जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा कि यह आया, बंद हुआ और ये हुआ, ना ना, बिल्कुल ऐसे नहीं। तो इसी बात को हमने आपको बताना है कि अब जो है मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अभी तत्कार के साथ मेरे ये जा रहे हैं, ठीक है जी। 1 2, गौर से देखिएगा कि हाथ के साथ, पैरों के साथ जो फुटवर्क हम तत्कार कर रहे हैं उसके साथ हाथ 4 की गिनती में किस तरह यहाँ जा रहे हैं, 4 की गिनती में किस तरह यहाँ जा रहे हैं। और दूसरी बात, समतल में हम एक चीज और भी बताएंगे कि जब आप सिंगल में कर रहे हैं, धीमी गति में कर रहे हैं, मध्यले में कर रहे हैं, या उसमें कर रहे हैं विलंब पथ में या मध्य में और चौगुन में, तो उस तरीके से जो है ना आप इस तरीके से कर सकते हैं आप ना, सिंगल डबल। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए समतल में हाथ हमारे जा किस तरीके से है। 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपने देखा कि बराबर है। अब उसमें क्या होता है कि जब हाथ वापस जाते हैं, हमने उत्पत्ति में हाथ यहाँ रखवाए, एक बात हाथ की बालिश नाप ले, इतना दूर हाथ है, यहाँ चुपके हो नहीं हो हाथ, इस तरह हो। और जब आपका हाथ ऐसे गया है 4 की गिनती में वापस आया है, तो वह जब वापस आया है हाथ, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं बढ़ेगा? आगे इस तरह ना बढ़ जाए, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये जो हमारा जो वीडियो है बनाने का मकसद है वो यही है कि ढंग से हाथों को लाना, हाथों का संचार करना, हाथों का संचालन ढंग से, ये बताने का मतलब ये है। अब क्या है इसमें, अब हमने किया, और से देखिएगा दोबारा से कि हाथ किस तरीके से हमारे जा रहे हैं। और हाथों के साथ अगर चेहरा चला जाए तो क्या ही बात है। जब आपको आदत हो जाती है तो फिर, क्योंकि आप हाथों को तो देख रहे हैं ना, हम अपने हाथों को तो पीछा कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। दोबारा देखिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये दोनों हाथ बराबर चल रहे, 3 4 1 2 3 4 ता थई थई ता थ ता थई थई ता थ आ थई थई ता थ ता थई थई ता थ ता थई थई ता थ ता थई थई ता थ आ थई थई ता थ ता थई थई ता थ ता। अब इसमें क्या है, जब आपका दाएं तरफ हाथ जा रहा है तो चेहरा आपको हो ही जा रहा है। अच्छा, एक बात को और ख्याल रखें कि जब हमारे हाथ समतल में इस तरफ जा रहे हैं तो हमारी चिन्ह क्या है, ये ना हो, ऐसे ना हो। ये जैसे उचक के नहीं देखते, उचक के नहीं देखते। अब इसको सही कर लें कि जो चिन्ह है आपकी कितनी उठी, ऐसे नहीं हो और ऐसे नहीं हो, इस तरह झुकी भी ना हो। ठीक है, अब इस बात को, इसको सही कर लें, दुरुस्त कर लें। 1 2 3 4 ता थई थई ता थ 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 ता थई थई ता थ। अब ये क्या है, जब आपका हाथ इस तरीके से जाए तो आप इस तरह उचक के देख रहे हैं। ये जो बीच की जो उंगली, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ये क्या, ये मिडिल फिंगर ना, तो इसको आप इस तरह से देखें ना, ऐसा ना हो उचक के हल्का सा ना, चिन्ह हमारी इतनी उठी हो ना। अब जिस तरीके से हम ऊपर की तरफ हाथ करते हैं तो यहाँ नहीं हो, क्योंकि हाथ हमारा यहाँ है, तो ठीक उसी तरीके से समतल में आपकी गर्दन चल रही है साथ में और हाथ आपके जा रहे हैं, तो समतल में इसका ख्याल करना है कि हाथ जब आप ये कर रहे हैं तो आपका हाथ यहाँ नहीं आ जाए। जिस तरह आपका उत्पत्ति में हाथ रखवाया गया है, तो जब दाएं तरफ कर रहे तो हाथ आपका इधर ही रहे, इस तरीके से आगे नहीं आ जाए। और जब बाएं तरफ कर रहे हैं तो हाथ आपका इस तरफ आ गया, तो यहाँ आगे नहीं जाए। इस बात का ख्याल करना कि क्योंकि समतल के मायने क्या है, समतल के मायने यही है, हम शरीर, हम पल्ला एक जैसे बराबर, तो बराबर रहे। अब समतल में ये समतल का पहला ही अंदाज है। अब इसको आप चलकर भी कह रहे हैं तब भी आपका यही अंदाज आएगा समतल में। ठीक है ना, अभी आपने खड़े होके किया पहले, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2। जिनको तत्कार प्रॉपर नहीं आती है या 1 2 3 4 के पैर नहीं आते तत्कार के पाँव, तो वो इस तरीके से कर रहे। उसके बाद तत्कार पर आ जाए। अब तत्कार के बाद आगे जी, क्या आगे तत्कार के बाद जी, तत्कार के बाद आगे जी,
चलन के पैर वॉक के साथ, जरा वो भी देख लीजिए। अच्छा जी, अब ये फ्रंट और बैक वॉक के साथ ले लें कि जब हम हाथ आ रहे हैं हमारे और जब चल के आ रहे हैं वो क्या तरीका है हमारा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारा 4 का खत्म हुआ लेफ्ट के ऊपर। आगे हम किस पाँव से आए थे, राइट से। पीछे जाने के लिए कौन सा हमने पैर इस्तेमाल किया है, उल्टा यानी कि लेफ्ट, बायां। आगे आने के लिए दायां और पीछे जाने के लिए बायां। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें थोड़ा सा जब हम ये कर रहे हैं तो अब हम सीधा नहीं आ रहे हैं, हल्का सा खूबसूरती के लिए हम हल्का सा पाँव को बैंड किया है, घुटने से हल्का सा, बिल्कुल। 1 2 3 4 ता है है ता ध ता है है ता ध आ है है ता ध ता है है ता ध। अब इसमें जब हम आगे की तरफ आए तो हमने एक ही बार किया है और जब पीछे आए उस वक्त हमने हल्का सा बैंड किया है। क्या हम आगे आए यार, अभी पीछे गए, हल्का सा बैंड, उसकी खूबसूरती बरकरार है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये हम वॉक में आ गए। अब यही अंदाज हम क्या करेंगे, अब यही अंदाज को हम करेंगे साइड की वॉक के साथ, साइड की वॉक के साथ, ये चलत के पैरों के साथ। अब चलत के पैरों के साथ कैसे करेंगे, पहले चलत की पैर देख लिया हम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारा पैर जो है पाँव, ये एक फ्लैट है और एक इस तरीके से नीचे रखा, जो हमने आपको सारी वीडियो में बताया है। ठीक है जी, वही अंदाज है। आप सीधे खड़े, ऐसे नहीं कि पहले से आप खड़े हो जाए। यहाँ से स्टार्ट किया आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। अच्छा जी, ये समतल का पहला अंदाज आपने यहाँ तक करना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैरों के अंदाज चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है जी। अभी हम करेंगे जी तला हाथ चक्कर, जो कि बहुत अहम है। ये कि तला हाथ चक्कर में कितना झुकना है, कितने हाथ को लाना है। तला हाथ चक्कर क्या है, तला का मतलब है जमीन से निचले हिस्से को हाथ से घुमा के लाने को तला। अक्सर आपने सुना होगा तले से ले लेना, तलाव से ले ले भाई, तला साफ कर। तो तला का मतलब क्या है, निचला हिस्सा, नीचे से घुमा के लाने को तला हस्त चक्कर। ये नीचे से गया और ये चक्कर खा के वापस आया तो तला। अब इसमें भी क्या है कि हाथ कितना जाना है लेके, कितना झुकना है तला हस्त चक्कर में। आइए जी, तला हस्त चक्कर, दूसरी हस्त तक तला हस्त चक्कर। अच्छा जी, वही अंदाज है इसका भी, हाथों का उत्पत्ति में, अराला में या पताका में। अब इसमें क्या है, तला हाथ चक्कर में कितना झुकना है और हाथ को कितना लेके जाना है और किस किस दिशा में लेके जाना है। जिस तरफ पहले तो सबसे पहले समतल वाले अंदाज में दाएं और बाएं, ये समतल जहां हमने किया था पहले तो वहीं से शुरू करना है। अमूमन लोग यहाँ से करते हैं या कॉर्नर से, लेकिन ये साइड से भी है किया जाता है और फ्रंट कॉर्नर से भी किया जाएगा, सामने से भी किया जा सकता है और बैक से भी।
लेकिन आप अभी देखिए, पहले तो ये देखिए हाथ कितना हम लेके जा रहे हैं और कितना हम झुक रहे हैं, और लाना कैसे है, क्योंकि हाथों के लाने का फर्क है। अब हम लेके यूं घुमा के ले आएंगे ना, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इतना लेके गए, और जिस तरह मध्य शकर करते हैं उस हाथ से इतना घुमा के, अब मध्य शकर में यूं करके लाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पूरा घुमा के लाना है जमीन से, जिस तरह एक सर्कल सा नहीं बनता है, इस तरीके से उसको हाथ को घुमा के लाना है। तो गौर से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, निगाहें देखें, 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें ये चीज को नोट कर लें गौर से, देखिए कि बॉडी हम इस तरह नहीं कर रहे हैं, इस तरह बैंड नहीं हो रहे, सिर्फ हल्का सा हमने बॉडी को इस तरह से यूं झुकाया है, हल्का सा ये। और हमारी कमर की जो पोजीशन है हमारी, वो इस तरीके से बिल्कुल सीधी है। क्या है, वो सीधी है। ये गया और ये उसके साथ ही हम सीधे हो गए, ये गया उसके साथ ही हम सीधे हो गए। मतलब आप देख लें कि इसमें बिल्कुल नहीं मोड़ना है, सीधे खड़े हुए, और हस्तकों से यह आ गया जी। अभी हम दाएं और बाएं कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 8 तक या 16 तक बात एक ही है, 4 मात्रे में इसको हम कर रहे होते सारी चीजें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब इसमें अब हम करेंगे, ये साइड था, अब हम करेंगे बैक कॉर्नर से, पीछे के कोने की तरफ से इसको करेंगे हम। किस तरह की जाएगी, बॉडी कितनी रखी जाएगी, और किस तरीके से हम बाएं तरफ करेंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब इसमें गौर से ये देखें सिर्फ हाथ को, कि हाथ हमारा ये जाके ये ढीला हमने छोड़ दिया, और यहाँ से ये चक्कर खाकर इस तरीके से आ गया। ठीक उसी तरीके से जब हमने बाएं तरफ किया, तो जब बाएं तरफ करें दाएं तरफ करें, तो हमारी बॉडी, जब हाथ हमारा, जाहिर सी बात है जब हम बैक कॉर्नर को कवर कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी कहाँ होगी, हमारी बॉडी बिल्कुल सामने वाली कोने की तरफ, जब हम मध्य कोण ताला कोण करते हैं, है ना, उर्दू कोण करते हैं, तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी, सामने वाले कोने की तरफ, बिल्कुल फ्रंट राइट कॉर्नर को कवर करेगी बॉडी, और हाथ हमारे कवर करेंगे बैक राइट कॉर्नर को। ठीक उसी तरीके से जब हम लेफ्ट साइड पर कर रहे हैं, तो लेफ्ट बैक कॉर्नर से लेके, यानी कि पीछे बाएं कोने की तरफ से हाथ घुमा के ला रहे हैं, तो हमारा हाथ इस तरीके से आ रहा है, तो हमारी बॉडी कहाँ गई, हमारा फ्रंट कहाँ रहेगा, लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर की तरफ, यानी कि सामने के बाएं सामने के कोने की तरफ से उसको कवर करेगा। अब हाथ को देख लें कि हाथ किस तरीके से आ रहा है, बॉडी हमारी कितनी मूव कर रही है। ठीक उसी तरीके से ये तत्कार के अंदाज में किया जाएगा, उसी तरीके से ये वॉक के अंदाज में किया जाएगा। जब दाएं तरफ करेंगे बाएं तरफ करेंगे, तो वो इसी अंदाज से किया जाएगा। 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी तत्कार के साथ हम कर रहे हैं। हमारी तत्कार करते वक्त बॉडी किस तरीके से मूव करेगी उसे गौर से देखिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जब हम तत्काल कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन वही आ गई है। ये फ्रंट हमारा सामने कोने की तरफ और हाथ हमारे दाएं पीछे के कोने की तरफ से आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से बाएं तरफ से इसी तरह करें। 1 2 3 4 ता है है ता तू ता है है ता तू ता। पैर भी देख लें। है ता तू ता है है ता तू। दोबारा से देखें। है ता तू आ है ता तू ता है ता तू आ है ता तू ता है ता तू। पैरों के अंदाज भी उसी तरीके के साथ बॉडी के साथ मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब उसी तरीके से हम इसको चलत के अंदाज में लेंगे। पहले वॉक करते हैं तो चलत के अंदाज में करेंगे। 1 2 3 4 साइड से जा रहे हैं। 2 3 4 1 2 3 4। बस ये ख्याल रखिएगा जब भी हम फ्रंट की वॉक करते हैं तो बिल्कुल उसको खूबसूरती से, उसमें खूबसूरती लाने के लिए हल्का सा हम बैंड करते हैं। बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से बैंड होगा, सिर्फ जाते हुए और पीछे आते हुए। बाकी पोजीशन हमारी यही है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये पीछे जा रहा हूँ तो पाँव की पोजीशन देख लें। 3 4। जब हम एक दो ही मरतबा होता है, जब आते हुए और पीछे जाते हुए, इसकी खूबसूरती के लिए। ठीक है जी। अब मैं दोनों अंदाज करूंगा, साइड का भी और बैक कॉर्नर का भी। 1 2 3 4। पहले करूंगा मैं पीछे से, बैक कॉर्नर से। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या होगी जी इसमें, ये दोनों चीजें हो गई। अब हम इसको करेंगे सामने के कोने की तरफ से। तला हाथ चक्कर किस तरीके से किया जाएगा। 1 2। इसमें तत्कार के साथ भी ऐसी होगा ये, और वॉक के साथ भी इसी तरीके से किया जाएगा, चलन के पैरों के साथ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। सामने से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4 1। अमूमन बैक कॉर्नर और साइड से ही किया जाता है, लेकिन आप सामने से भी कर सकते हैं और फ्रंट से भी कर सकते हैं, सामने के कोने से भी और सामने की तरफ। बस हाथ चेहरे के आगे इस तरीके से नहीं आए, हाथ हमारा जा रहा है ऐसे आके, ये घूम गया पलटा हस्ता की तरफ, ये इस तरह के पलट गया। ठीक है जी। अब हमारा क्या रह गया जी, अब हमारा रह गया चलत के पाँव के साथ तला हाथ चक्कर, चलत के पैरों के साथ किस तरीके से होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब डबल पैर में मध्य हस्त चक्कर की ले करते हैं, ये जाएगा 4 में, पाँव आपकी गिनेंगे 8। आपको स्लो ले धीमी गति में आपको समझ में आया तो आपको बराबर की ले में किस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 2 मतलब 8 हमारे पैर कह रहे हैं और हाथ हमारे 4 कह रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ये इस तरीके से ये चलत के पैर के साथ भी, यानी कि आपको पाँव और पैरों के सारे अंदाज, हर हस्तक के साथ आपको सारे अंदाज आपको आने चाहिए पाँव और पैरों के साथ। ठीक इसी तरीके से जो हमने आपको बताया कि जी तत्कार के साथ आपने किया, अब इसको वॉक के साथ ले ले सामने की तरफ से। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सामने से 1 2 3 4 1, हाथों को देखें, निगाहों को देखें। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब ये सारे अंदाज आपके सामने मैं एक करके सारे अंदाज कर रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। साइड 1 2 3 4 1 2 3 4। तत्काल के साथ जा रहे हैं सारे आप। 3 4 1 2 3 4। सामने की को कोना 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फ्रंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। वॉक के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
तीन, चार, एक, दो, 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 तीन, चार, एक। अच्छा जी, ये थी तलाश चक्कर। चलत के पैरों के साथ भी आ गया, चाल भी आ गई, चाल के पैर भी, चलन के पैर भी आ गए, और सारे कॉर्नर बता दिए जी किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब आप साइड से भी कर सकते हैं, बैक से भी कर सकते हैं, सामने की कोने की तरफ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सामने से भी आप कर सकते हैं। और सारे अंदाज बता दिए तत्काल के साथ भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और सारे अंदाज से तमाम पैर पाँव के साथ जो दूसरे अंदाज है पैरों के, वॉक के, चलन के, चल के, वो सब तरीके से आपको आने चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी उर्दू कौन, मध्य कौन और तला कौन सूची। उर्दू कौन की तरफ जो हाथ जाता है ना, वो क्या है, देखिए सिर्फ ले जाने का, हाथ को खोलने का फर्क है। इन दो हस्तक आपको बता चुकी, ये तीन हस्तक है एक साथ। अब इसमें क्या है कि उर्दू कौन में आपके हाथ ऐसे नहीं जाए, जिस तरीके से हम संगीत की हस्तक में किया ना हाथ, इस तरीके से। अब ये और इस अंदाज में और इस अंदाज में फर्क है। ये स्लाइड की तरह जा रहे हैं, स्लिप करके जा रहे हैं ना आप। तो उर्दू कौन, मध्य कौन, तला कौन सूची में हाथ किस तरीके जाना चाहिए। देख लीजिएगा कि आप ढीले नहीं हो, इस तरीके से यूं ना जाए, हाथ ऐसे ना जाए, झटका नहीं आए और ऐसे ढीला नहीं फेंके। ये जैसे पॉइंट आउट करें, बता रहे हैं ना कौन का मतलब है जी, उर्दू का मतलब ऊपर, कौन का मतलब है जी कोना, और सूची का मतलब है जी क्या है, जतलाना, बतलाना। ये बता चुके हैं आपको, पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं। तो पॉइंट किस तरह बताया जाता है, ऐसे बताते ना, मिसाल के तौर पर वो रहा, अब कह रहा वो रहा, फर्क है ना, बताने का फर्क है, बात वही हो रही है, पता है वो कह रहा वो रहा, फर्क है। तो क्या है, जब हम कर रहे हैं तो पॉइंट आउट किस तरीके से करेंगे, उर्दू कौन 1 2 3 4 1 1। अब ऐसे नहीं किया है मैंने, इस तरीके से नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। तो हमने किस तरीके के 1 2, ये गया 1, और ना ही मैंने इसे बंद किया है। कैसे किया हमने 1 2, ये जैसे स्लिप करके गया है 1, और वापस ऐसे आ गया 2 3, फिर 4 5, फिर 6। तो जैसे स्लाइड हो रहा है ना, पाँव का अंदाज भी इसी तरीके से हमने बताया वीडियो। तो ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि आपके हाथों को सही दिशा में, सही तरीके से आपके हाथ जाए। जैसे हमने बताया ना, और भी हस्तकों में हमने बताया कि खराबी क्या है, कि पहले पता चला जी हाथ हमने जैसे किया तो हाथ इस तरीके से आ जाए, तो हाथ ये आए, पहले बाजू आए, फिर कोहनी आए, उसके बाद पंजा आए। तो ठीक उसी तरीके से ही हस्तक करवाने का मतलब क्या है कि आपको रियाज जो करना है, आपने प्रैक्टिस जो करनी है, वो किस तरीके से, किस ढंग से करनी है, और हाथों को किस ढंग से रखना है। पहला हम करेंगे जी उर्दू कौन सी चीज, 1 2 3 4, खड़े होके करें, 1 और ये 2। हाथ हमारा कहाँ है, बॉडी हमारी कहाँ है, बिल्कुल सीधी। हाथ हमारा कहाँ जा रहा है, कोने की तरफ, ऊपर वाली कोने की तरफ। जा तो कोने की तरफ रहा, लेकिन कौन से कोने की तरफ, कोने के किस हिस्से में जा रहा है हाथ हमारा, उर्दू ऊपर, ऊपर गया, ये वापस आ गया। अब ये अंदाज कहाँ जाएगा हमारा,
बाएं तरफ ये गया, ये वापस आ गया, ये नहीं जा रहा, बस ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे ढीले नहीं पड़ा हुआ है, ये इस तरीके से नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये बताने का मतलब ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसे ही सीधे खड़े हुए हल्का सा गर्दन को मूव कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मध्य कोण 6 7 8, तला कोण 9 10 11 12। अब इसके साथ हमने मिलाई थी पुष्पक है, लेकिन अभी बात हम क्या कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं उर्दू कोण को करना किस तरीके से। वो तो हमने पुष्पक की है ना, उसके साथ पुष्पक का एक पूरा सेट बनाया है नगमे नहीं करने के लिए, नगमे के साथ ना, तो हमने इसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उर्दू कोण, मध्य कोण, तला कोण की, क्या आपका हाथ जाए किस तरीके से। तो आपने इसको इसी तरीके से करना है, गौर से देख लें हाथों को, 1 2, पैरों के साथ देख लें 1 2 3 4 1। इस तरीके से, क्या जिस तरीके से पाँव स्लिप हो रहा है ना, अभी जिस तरीके से हम पाँव नहीं रख रहे, पाँव हम किस तरह नहीं रख रहे, ऐसे नहीं रख रहे ना, 1 2 ना, तो पाँव भी स्लाइड कर रहा है, फिसल के जा रहा है, तो हाथ भी स्लाइड ही करेगा, स्लिप होके जा रहा है ना, तो पाँव क्या कर रहा है, आपकी जो टांग है वो भी उसी तरीके से जा रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने पुष्पक मिलाई थी, हमने क्या मिलाई थी, पुष्पक 6 हो गया, 7 8। लेकिन अभी आप क्या बात कर रहे हैं, अगर आप इसको पुष्पक को मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, उसकी गिनती पूरी करने के लिए कि 8 मात्रे पूरे हो जाएं आपके, वरना अगर हम यहाँ करेंगे तो 6 और 6 12, तो ये मात्रे चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप पुष्पक को मिला लें इसके साथ, ये पुष्पक को मिला लेंगे तो आपकी क्या गिनती पूरी हो जाएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम करा चुके हैं, ये हम करा चुके हैं। सिर्फ बता क्या रहे कि हाथ सही दिशा में जाए, हाथ प्रॉपर उसी जगह जाए जहां की बात हो रही है, उर्दू कोण की बात हो रही है तो उर्दू कोण की जाए, ऐसा नहीं कि जी उर्दू कोण यहाँ हो रहा है ना, तो उर्दू कोण की बात हो रही है, ऊपर की बात हो रही है तो ऊपर ही करना है, और हाथों को सिर्फ देख लें कि हाथ किस तरीके से आपके जा रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात को और ख्याल रखिए, पाँव जब आप लेके जा रहे हैं, पैर जब मेरी टांग जा रही है, बाहर जा रहा है, ठीक है, ये पाँव का नाम क्या, अंदाज क्या है, बात की बात। अभी क्या है, सिर्फ अंदाज करें, अंदाज क्या हो रहा है, पाँव किस तरीके से आ रहा है। दो तरीके हैं पाँव के लाने के, वापस लाने के। पहला तरीका क्या है, 1 2 3 4, ये हाथ गया और ये बराबर में आ गया, एक अंदाज। दूसरा अंदाज क्या है इसका, 1 2 3 4, 1 2, पीछे की तरफ आ गया। इस तरीके से पूरा करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो क्या है, वो खूबसूरती है। क्या आ गई, जब आप प्रॉपर करने लगेंगे वो खूबसूरती आ जाएगी, पाँव की किस तरीके से पीछे पाँव जा रहा है, ठीक है जी। बस हाथों को जो है ना, हाथों को सही करना है आपने, और हाथों को ही देख लेंगे इस तरीके से नहीं जा रहा, झटका तो नहीं आ रहा, बड़े प्यार से नरम अंदाज से जैसे स्लिप हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि जा कहाँ रहा है। अच्छा जी, आपने देख लिए पाँव,
पैर हमारा किस तरीके से आ रहा, एक पाँव है तो एक पैर है, किस तरीके से जा रहा, किस तरीके से आ रहा। अच्छा, इसको आप अभी इसी तरह करें ताकि आपको समझ आ जाए। और ये वॉक के साथ या चल के पैरों के साथ ये हस्तक खास तौर से उर्दू कौन, मध्य कौन, तला कौन, ये आप एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से खड़े होकर कर रहे हैं वो आपको हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस अंदाज की प्रैक्टिस करें कि ये पहले सही हो जाए, ये तीनों अंदाज आपके बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। उसके बाद इसको हम तत्कार के साथ और दूसरे पैरों के साथ भी बताएंगे, लेकिन पहले आपके हाथ ये सीधे होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3, चेहरा 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 चीज का ख्याल रखें, जब हम उर्दू कौन मध्य कौन करें तो हमारा हल्का सा पाँव, सिर्फ ये गौर करें कि हल्का सा पाँव हमारा इस तरह मुड़ रहा है, सिर्फ इसको गौर करें। ये पोजीशन को पूरी, मैंने कहा ना कि आपने पहले सबसे पहले देखना है, पहले गौर से देखा करें ना, ठीक है जी। 1 2 3 4, 1 ये देखें, पोजीशन देखे पाँव की। अब इसको खड़े होकर करेंगे, वो तत्कार का अंदाज है। जब आप टांग को बाहर निकाल रहे हैं तो खूबसूरती क्या है, हल्का सा बेंड। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो जी ये थी हमारी 5 हस्तकें, जिसमें समतल, तला हस्तचक्र और उर्दू कौन, मध्य कौन, तला कौन सूचित। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ हाथों को सही तरीके से लेके जाना और लेके वापस आना, ठीक है। अब समतल के और इनके मजीद अंदाज हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, मुख्तलिफ पैरों के साथ। पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा आस्था जान मास्ती कथक मास्टर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।